हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मीरा बुटीक में आपका स्वागत है। तो आज हम 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की मार्किंग एंड कटिंग करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो ऑल का बटन है उसको भी क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आपके पास मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आते रहें। तो यहाँ पर मैंने अस्तर ले लिया है। तो अस्तर मैंने यहाँ पर 80 सेंटीमीटर लिया है। अस्तर को इस तरीके से फ़ोल्ड करके रखेंगे। तो जितना भी हमारा चेस्ट का मेज़रमेंट है उसी हिसाब से हमें कपड़े को फ़ोल्ड करके रखना है। तो यहाँ पर 36 चेस्ट है, तो 36 के हिसाब से यहाँ पर मैंने 9 इंच पे मार्क करके 2 इंच प्लस किया है। इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे बराबर से कपड़े को, जिससे कि कपड़ा बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। और यहाँ पर इस तरीके से मैंने रख दिया है और नीचे की तरफ से भी कपड़ा बिल्कुल बराबर है, तो इसको स्ट्रेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ब्लाउज की तैयार लेंथ हमें 13 इंच चाहिए, तो यहाँ पर हम 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन का। तो यहाँ पर 14 इंच पे निशान लगाएंगे, हाफ इंच ऊपर और नीचे की तरफ जाएगा सिलाई में। और यहाँ पर हमें शोल्डर लेना है 5.5 इंच। तो हम बैक साइड का डीप नेक सिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने शोल्डर 5.5 इंच लिया है। 5.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और उसके बाद यहाँ पर आर्मोल लेंगे 6 इंच। तो यहाँ पर 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे। उसके बाद लाइन एकदम बराबर खींचे, उसके लिए हमें 5.5 इंच यहाँ से भी निशान लगा लेना है इस तरीके से, और लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद चेस्ट हमारा है 9 इंच, यानी कि 36 है। 36 का चौथाई भाग 9 इंच होता है और 2 इंच हमें प्लस करना है मार्जिन का। इस तरीके से मार्क कर लेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद कमर हमारी है 30, तो 30 का चौथाई भाग 7.5 हुआ। 7.5 पे एक निशान लगाएंगे। उसके बाद 1 इंच हम प्लेट्स का लेंगे, जो कि हमारे बैक साइड पे आती है पीछे की तरफ, उसके लिए, और 2 इंच प्लस करेंगे मार्जिन का और निशान से निशान को मिला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मिला लिया है। उसके बाद जो आर्मोल की गोलाई है बैक साइड की हम ले रहे हैं, तो बैक साइड के लिए हमें 1 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद कर्व से इस तरीके से गोलाई दे देनी है। आप हाथ से भी बहुत अच्छे से शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से गोलाई हो गई है और हमारे बैक साइड की मार्किंग भी हो गई है। अब इस बैक पार्ट की हमें कटिंग कर लेनी है। तो नेक की जो कटिंग और स्टिचिंग है वो मैं कपड़े पर स्टिच करने के बाद बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से कटिंग हमने कर ली है। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के लिए इस तरीके से रख लेना है। जो हुकाई की पट्टी है वो वाला हिस्सा हमें हाफ इंच से थोड़ा सा कम छोड़ते हुए रखना है। इस तरीके से रख लेंगे कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से रख लिया है। उसके बाद हमें बेल्ट के लिए नीचे से 1 इंच बढ़ा के निशान लगाना है फ्रंट पार्ट के लिए। तो यहाँ पर 1 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। तो 1 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। उसके बाद लाइन को सीधा ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमें बैक पार्ट के साथ साथ फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ साइड से पहले मैं कपड़े को अलग कर दी, तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे। उसके बाद मैं आपको मार्किंग बताऊँगी। तो यहाँ पर देखिए जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हमने कट कर लिया है। उसके बाद ये इस तरीके से रख के मैं आपको दिखा देती हूँ कि हुकाई पट्टी के लिए हमने जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है ना, ये हाफ इंच से थोड़ा सा कम ही छोड़ा है। उसके बाद यहाँ पर हमें आर्मोल की शेप दे देनी है, यानी कि गोलाई दे देनी है। और यहाँ से हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा थोड़ा सा रखना है कपड़ा, क्योंकि आर्मोल में भी हमारा प्लेट्स आएगा, यानी कि आर्मोल की तरफ प्लेट्स आती है जो, उसके लिए। और तिरछा करते हुए नीचे से मार्किंग कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को छाट लेंगे। और आर्मोल की तरफ से भी हमें एक्स्ट्रा कपड़े को छाट लेना है। तो ये जो ये मार्किंग है हमारे बैक पार्ट की मार्किंग है आर्मोल की। तो आर्मोल के लिए हमें गहराई देनी है, यानी कि आगे वाले फ्रंट पार्ट पे एक्स्ट्रा छटाई होती है हाफ इंच की, तो वो देंगे। तो उसके लिए पहले हमें इंची टेप से नाप लेना है। तो आर्मोल को नाप लेंगे और इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करके हाफ इंच पे गहराई दे देंगे इस तरीके से। तो हमें ये फ्रंट पार्ट की गहराई का निशान लगा लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, शोल्डर से हमें बस्ट पॉइंट नापना है। तो यहाँ पर मैं 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 36 चेस्ट है तो उसके लिए 10 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद बेल्ट हमारी 2.5 इंच की रहेगी, तो यहाँ पर 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इधर से भी हमें 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है सीधी इस तरीके से। तो लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। उसके बाद क्या करेंगे, जो ये बस्ट पॉइंट है ना,
इधर से हमें 1.5 इंच पे ऊपर की तरफ निशान लगाना है, इसी से नापना है हमें और 1.5 इंच पे निशान लगाते जाना है। इस तरीके से यहाँ पर भी हमें 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है और इधर से भी हमें 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है। तो ये हमारे 4 टक्स हो गए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा पॉइंट है ना उससे नापते हुए जो हमने मार्किंग की है ना उसी पर हमें लाइन ड्रॉ करनी है सीधी सीधी, और यहाँ से हमें 2 इंच नापना है और निशान लगाना है। उसके बाद स्केल को इस तरीके से रखेंगे और निशान से निशान को मिला लेंगे। तो पॉइंट से बिल्कुल सीधा रखते हुए हमें निशान लगा लेना है। यहाँ से भी हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं डार्क कर देती हूँ जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जितना भी गैप है हमने 1.5 इंच पर दिया है चारों का, और यहाँ से भी हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है बिल्कुल पॉइंट से एकदम सीधा करते हुए। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारी बेल्ट है ना उसमें हम 1 इंच और प्लस करेंगे ऊपर गोलाई के लिए, जिससे कि बेल्ट की शेप अच्छी आएगी। इस तरीके से कर्व को रखेंगे और गोलाई दे देंगे। और यहाँ से मैं थोड़ा सा बेल्ट को हल्की सी शेप दे रही हूँ जिससे कि शेप अच्छी आए, गोलाई सी आए। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने बेल्ट की शेप दे दी है। तो इसकी कटिंग मैं अभी नहीं करूँगी बेल्ट की, इसको हमें कपड़े पर स्टिच करके कटिंग करना है क्योंकि मैं अंडरग्राउंड बेल्ट ब्लाउज की स्टिचिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम जो आर्मोल है ना उसकी कटिंग कर लेंगे जो हमने गहराई दी थी। तो आर्मोल की छटाई हमने कर ली है। उसके बाद यहाँ पर नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक के लिए हम ना यहाँ से 2.5 इंच लेंगे। तो यहाँ पर हमें 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है। नेक के लिए चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है और लंबाई 6.5 इंच ली है। उसके बाद यहाँ से भी हमें चौड़ाई 2.5 इंच लेनी है। तो आप नेक की लंबाई या चौड़ाई अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना आपको पसंद हो। तो यहाँ पर 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे अंदर की तरफ और इसकी गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पर हमारी नेक की भी गोलाई हो गई है इस तरीके से। अभी क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट की भी हमारी मार्किंग कटिंग हो गई है। तो बेल्ट की कटिंग मैं अभी नहीं करूँगी, आप चाहे तो कटिंग करके भी स्टिच कर सकते हैं कपड़े पर। तो चलिए अभी हम बाजू कटिंग कर लेते हैं। तो बाजू के लिए मैंने इस तरीके से जो भी कपड़ा बचा था उसको डबल फोल्ड कर लिया है और 4 फोल्ड करेंगे इस तरीके से और नाप कर देखेंगे इंची टेप से। तो बाजू की लेंथ हमें थोड़ी बड़ी चाहिए और चौड़ाई है हमारी 8 इंच। तो ये थोड़ा सा कम है, इसमें जोड़ आएगा। तो इस तरीके से हमें कपड़े को एडजस्ट करके रखना है। और 9.5 इंच मैंने रेडीमेड यानी कि बने बनाए ब्लाउज से आर्मोल की गोलाई माप करके निशान लगाया है। तो वैसे चेस्ट के हिसाब से अगर आप लगा रहे हैं तो 9 इंच पे लगाइएगा और 2 इंच प्लस करके मार्जिन लीजिएगा या फिर 1.5 इंच। तो यहाँ पर लेंथ हमारी बाजू की है 10। तो यहाँ पर 10 इंच पे मार्क करके हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद यहाँ पर 3 इंच पे हमें डाउन करना है और यहाँ से हमें जो मोहरी है हमारी वो 5 इंच है। तो 5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और उसके बाद यहाँ से हमें 2 इंच प्लस करना है मार्जिन का। उसके बाद यहाँ से स्केल से हमें इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेना है और इस तरीके से बाजू की शेप दे देनी है। तो ये हमारी बाजू की शेप हो गई है और ये वाली गहराई वाली शेप हो गई है। तो दोनों ही शेप हमने दे दी है, लेकिन कटिंग अभी हमें नहीं करनी है। अभी इसमें कपड़ा जॉइंट होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, ऊपर से जो लाइन स्ट्रेट खींची है उसको कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा कपड़े को हटा लेंगे और यहाँ से भी हमें एक्स्ट्रा कपड़े की छटाई कर लेनी है। तो इस तरीके से हमें कपड़े की छटाई कर लेनी है। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसको डबल फोल्ड करके इस तरीके से हमें रख कर नापना है। तो इस तरीके से हम नाप लेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसी के लिए हमें कपड़ा चाहिए। तो इस तरीके से हमें बराबर करके रखना है और कपड़ा जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेना है। तो इस तरीके से पहले हमें कपड़े को जॉइन कर लेना है। उसके बाद हम बाजू की शेप देंगे, यानी कि जो गोलाई हमने मार्किंग की है गोलाई की उसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से इसको तिरछा कट कर लेंगे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है और इसको जॉइन करने के बाद हमें बाजू की शेप दे देनी है। इस तरीके से मैं देखिए 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हुए रखूँगी कपड़े को, जिससे कि 1/2 इंच हमारा ना अंदर की तरफ सिलाई में चला जाएगा और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा वो हमारी बाजू के बराबर आएगा। तो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। वैसे तो
अगर आप कटिंग कर रहे हैं तो पहले कपड़े को जोड़ लें, उसके बाद जो भी हमारी बाजू की शेप है वो दीजिए और उसके बाद कटिंग कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ये जॉइंट वाला भाग है इसको भी मैं कट कर रही हूँ। तो इसको पहले हमें जोड़ना है, उसके बाद हमें बाजू की शेप देनी है। तो ये वाली जो शेप है ना, वो हम कपड़ा जोड़ने के बाद देंगे और उसके बाद हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमारे बाजू की कटिंग कंप्लीट हो गई है। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो साथ में ऑल का बटन है उसको भी क्लिक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे तीनों पार्ट्स कटिंग हो गए हैं। अगर आपको इससे रिलेट वीडियो यानी कि स्टिचिंग की वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने और भी 2 ब्लाउज बेल्ट वाली स्टिचिंग किए हुए हैं, और किस तरीके से अंडरग्राउंड बेल्ट की स्टिचिंग होती है वो मैंने वीडियो पूरी अपने चैनल पर डाली हुई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे कटिंग करने का तरीका कैसा लगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।